हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर घटना चक्र टू सीरीज की जो आपका संपूर्ण निचोड़ होगा, अर्थात जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट है उसमें से आपके करंट अफेयर के जो 10-10 क्वेश्चन हैं, 10-10 मतलब ये हो गया कि 100 प्रश्न आप अगर पढ़ लेते हैं तो भैया बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपे हुए मिल सकते हैं। तो जो आप लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं ना, सभी लोग सबसे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जो मास्टर वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर पूरी घटना चक्र टू सीरीज सोल्व कराया है, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर का संपूर्ण निचोड़ होगा और फास्ट तरीके से पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर जब सोल्व करा रहे थे तो आपको विस्तार से बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, बिल्कुल फास्ट यहाँ पर दौड़ना है और आपको भी हमारे पीछे पीछे लगे रहना है। आपको आए चाहे ना आए, बस आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है, देखते चलना है। 2 बार रिवीजन करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आवाज वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग बता दीजिए, आवाज वगैरह आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और कहां से जुड़े हैं ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। चलिए 61 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भारत की पहली सोलर सिटी है और है कौन सी, तो आप कहेंगे सांची। सांची जो कि आपकी कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका यहां पर एमपी में ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां पर दोस्तों 62 को ऑप्शन देना है। 62 को ऑप्शन हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। क्या नाम है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 63 को ऑप्शन देना है। और 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 23 अगस्त, है ना। क्योंकि भैया यहां पर आपको मालूम है जो आपका चंद्रयान 3 था वो जब लैंडिंग हुआ था उसी के दिन के हिसाब से मनाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, जिसका ऑप्शन एडी नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है ना, यह किए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए भारतीय भी आपको इनको भी मिलेगा। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है। डॉक्टर रवि कंत्र जो आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है 66 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा मोहन बागान एसजी। यहां पर याद रखिएगा कि फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब मोहन बागान एसजी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है 67 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आपके बेंगलुरु में। कहां पर है, आपके बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु में यहां पर किया गया है। अगला आपसे यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये विश्व में पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है, बनाया जा रहा है आपके तेलंगाना में। ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका विश्वकर्मा योजना है इसके तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। यहां पर आंसर डी हो जाएगा, याद रखिए 18। क्या हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन डी बनेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरिपुर, क्या दिया है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए आजमगढ़ में। कहां पर है, आपके आजमगढ़ में। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, आजमगढ़ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जो आप देना है आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा 61 नंबर में। तो ऑप्शन कहेंगे आपका बी नंबर, आपके वाराणसी में। क्या हो जाएगा, वाराणसी आपका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। बताना है कि देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अगस्त 2023 में
किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है, लॉन्च किया गया है। 63 का ऑप्शन यहां पर जो आप क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 63 की अगर बात करते तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तेलंगाना। जिसका ऑप्शन आ रहा है तेलंगाना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आएगा, कह रहा है 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भैया याद रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण जो सम्मानित किया गया 64 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1991, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लम्पची त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? लम्पची त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया 65 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नागालैंड। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों, जवाब देना है। और लाइक शेयर की संख्या भी इतना करिए कि आपको लगे कि नहीं, आप लोगों के लिए इतनी तैयारी गजब तरीके से हम कर रहे हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हैं ना, नए हो तो नए, पुराने हैं तो पुराने, और भैया यहाँ पर जितने ऑफलाइन भी हैं सभी लोग भैया लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना, जितने भी लोग हैं, क्योंकि काफी लोग तो यहाँ पर भूल जाते हैं, कमेंट करते रहते हैं। तो एक बार भैया जितने लोग हैं ना, सबको हमने याद दिला दिया है, तो एक बार सभी लोग हनुमान जीवन करें, याद आपको आ गया है, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसका जवाब देना है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? 66 नंबर में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपके नई दिल्ली में बनेगा, नई दिल्ली जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आई एमपी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र करना है? तो कहेंगे मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 65.5 लाख। कितना? 65.5 लाख, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए सॉरी माफ करिए 6.5 लाख, माफ करिए 6.5 लाख, 6.5 लाख इसका ऑप्शन है, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगस्त 2023 में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय क्या है? नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 69 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका उदयपुर। ये दोस्तों जो आपका है ना उदयपुर, ये नवा राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ भारतीय क्षेत्र आपका सम्मेलन है, यहाँ पर उदयपुर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियों से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन नामक नई पहल शुरू की गई है? याद रखिएगा ऑपरेशन कन्वेंशन नामक एक नई पहल शुरू की गई है, और ये कहां शुरू की गई है? आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है, बिना सोचे समझे ना कोई यहाँ पर कानून होगा, सीधा एनकाउंटर होगा। तो दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, लगाइए जवाब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर जी डी नंबर है 126, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, और इसमें जितने भी स्टार लगा सकते हैं लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन आपका बहुत है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? याद रखिएगा राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन, ये शुभारंभ जो किया है कहां से किया है? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका शहडोल, क्या है शहडोल, यहाँ पर हो जाएगा शहडोल। और शहडोल पड़ता कहां पर ये बताइए, जल्दी से बताइएगा कि जो शहडोल पड़ता है ये कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, कहां पर है? एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा सॉरी। अगले क्वेश्चन का आएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं इनके निर्यात में भारत में देखा जाए ये जो शीर्ष राज्य बन गया है कौन सा है? तमिलनाडु बन गया है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो आपका यूपी जो आपका है वो दूसरे नंबर पे आपका है, और महाराष्ट्र जो आपका है वो तीसरे नंबर पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला जो पार्क है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? स्टार इसमें भी लगाइएगा, इसमें भी स्टार लगाइए कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहां पर है। जितने में स्टार लगा दे समझो कि आप लोग स्टार बन गए, है ना। जिस क्वेश्चन में स्टार लगा दे तो समझो रजनीकांत से ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिए 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद रखिएगा नोएडा में ये पहला वैदिक थीम पार्क आपका बनेगा, यहां पर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी? आईएमपी क्वेश्चन आपका ये भी है, डबल स्टार वाला है। 65 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा 200 यूनिट क्या होगा? फ्री में। और कहां के लिए है? तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपकी एक कर्नाटक में है, कर्नाटक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मालूम है कि दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है। 66 नंबर में ऑप्शन हो जाए आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बनेगा ए नंबर बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहां पर आयोजित होगा? ये पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है 2023 का, और आयोजन कहां होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। और आईएमपी इसलिए है क्योंकि भैया आपके उत्तर प्रदेश में और पहला है, तो इसलिए आईएमपी तो बन ही जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहां पर बनाया गया है? ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है, और इसमें से आप लोग जितने स्टार लगाना है स्टार लगा दीजिए, जितना स्टार लगाना है स्टार लगा सकते हैं। याद रखिएगा विश्व का ये सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। 68 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। ये सूरत में बना है, और ये डायमंड के लिए होगा, हीरे व्यापार का केंद्र बनेगा, याद रखना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आईएमपी है। जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यहां पर आंसर देना है आपका, जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए पद्मिनी राउत हैं। कौन? पद्मिनी राउत हैं, जिन्होंने 49वीं नंबर का भारतीय महिला शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? दोस्तों यहां पर आंसर डी हो जाएगा इजराइल से। कहां से? आपके इजराइल से मिली है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? यह भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्टार वाला है, लगाइए स्टार जल्दी से। इसका आंसर इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। अब आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका मुख्यालय कहां होगा? तो ये बी नंबर आपके प्रयागराज में होगा। ऑप्शन लॉक करेंगे, यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहां पर अगला पूछा गया है कि मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिति 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है 62 नंबर में। आप कहेंगे सर जी ये वाराणसी में हुआ है और यूपी में हुआ है, तो स्टार आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा वन वर्ल्ड टीवी समिति 2023 का आयोजन है आपके वाराणसी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहे हैं नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो बिल्कुल इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, ये नहीं याद रखना है ये करंट अफेयर, ये याद रखना है स्टैटिक जीके के तरीके से, क्योंकि ये हमेशा पूछा जा सकता है, ये हमेशा पूछा जाएगा। अभी तो है आईएमपी और हमेशा के लिए आईएमपी रहेगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर में जवाब दे सकते हैं क्या? याद रखिए 1272, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा 1272। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? दोस्तों 64 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड जो आपका है ये नाटो का 31वां सदस्य। स्टार लगाइए, बिल्कुल आईएमपी है, स्टार वाला क्वेश्चन आपका है ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया है? ये भी स्टार लगाइएगा। याद रखिएगा कि भैया आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। यहां पर दोस्तों जो हेल्प किया है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 नंबर में बी नंबर आपका हो जाएगा क्या? म्यांमार हो जाएगा। ये ऑपरेशन करुणा है, दोस्त नहीं है, ऑपरेशन दोस्त नहीं कह रहे हैं, ये ऑपरेशन करुणा है, आपको लगाना है म्यांमार। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? लगाइए स्टार फटाफट, क्योंकि भैया पहला है। तो याद रखिए भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहां हो जाएगा? तो आपके तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम जो कि आपके केरल, ठीक है, केरल आपका केरल में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या? चलिए हाँ, अगला पॉइंट आपसे यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन है
कि जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। इसमें भी आप जितना भी स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, जितना भी स्टार लगाना है लगा लीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, 67 का ऑप्शन लेना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिए उत्तर प्रदेश जो आपका आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपका जून 2023 में, क्या दिया है, जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है। ये क्या है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। दोस्तों 68 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप अर्थात हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीत लिया है। तो दोस्तों ये क्या है, आपका पुरुष जूनियर एशिया कप है हॉकी 2023 का खिताब है, जो कि भारत ने किस देश को पराजित किया है। आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान को हराया है। दोस्तों याद रखिए पाकिस्तान, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखा दिया है और ये किस देश के लिए रवाना हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत आपका है, हरी झंडी दिखाई गई है ना, और इसे रवाना किया गया है 70 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल स्टार लगाइएगा, बहुत ही आईएमपी है। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भैया जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर जो है इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है बी नंबर, याद रखिएगा ललितपुर में किया जाएगा, ललितपुर जिसको ऑप्शन है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी। चलिए लगाइए यूपी जीके में, यूपी करंट अफेयर में स्टार लगाते रहिए। उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी, 62 नंबर में। तो ऑप्शन सी है भैया, ये है आपका क्या, तो आपका शाहजहांपुर, शाहजहांपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएंगे। तो अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 55। कितने, 55 जिसको ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौ वंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गौ वंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 64 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राहुल चौधरी। दोस्तों याद रखिए नंद बाबा जो डेयरी वो है, और आपका ये इनमें से एक क्वेश्चन संभावित है कि पूछा जा सकता है, या तो आपका नंद बाबा जो डेयरी आता है कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में, या तो गौ वंश संवर्धन डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन है, राहुल चौधरी। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां पर बनाया जा रहा है। लगाइए स्टार, फटाफट लगाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो आपका है ये कहां पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर जवाब देना है 65 नंबर में। तो भैया आपका जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो कि आपके बिहार में, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 66 नंबर में। तो 66 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपके दोस्तों 14 अगस्त, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही अलग हुआ था। तो यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति 14 अगस्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है। लगाइए स्टार क्वेश्चन में, नमो पथ देवका सी फ्रंट ये जो समर्पित किया है राष्ट्र में, ये कहां पर किया है, 67 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके दमन में। कहां पर, दमन, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भैया क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, अगर हम तारीफ करें तो भैया कम तारीफ कर रहे हैं। इन क्वेश्चन की अगर हम ज्यादा से ज्यादा तारीफ कर दें तो समझो कम तारीफ किया है। बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, संभावित यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों बताना है 68 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। बिल्कुल लगाइए स्टार इस क्वेश्चन में भी कि भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल है, निर्माण किया जा रहा है कहां पर, तो 68 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर है, मुंबई में किया जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मई
2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? लगाइए स्टार जल्दी जल्दी, जितने लगा सकते हैं स्टार। याद रखिए ये है आपके कौन, योगी आदित्यनाथ को दिया गया है 2023 का जो आपका भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? दोस्तों 70 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ये भैया सेल्वा प्रभु थिरुमनन है ना, सेल्वा प्रभु थिरुमन है। याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? दोस्तों याद रखना है ये भारत की लंबी दूरी की है साइड स्विंग रिवॉल्वर है और इसका नाम क्या है? 61 नंबर का ऑप्शन देना है। 61 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो भैया इसका नाम है प्रबल। क्या नाम है? प्रबल। और भैया ये कितनी दूरी है? तो आपकी 50 मीटर की दूरी तक के लिए यहाँ पर आपकी है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या कि जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 और आपके 22-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर आपका है? दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, 5वें स्थान पर है। बड़े राज्यों में कुल खाद्यान्न के मतलब कुल प्राप्तांकों के आधार पर ये 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? लगाइए स्टार इस क्वेश्चन में भी। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितने हैं? तो आप कहेंगे 6 राष्ट्रीय पार्टी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य, स्टार लगाइए क्वेश्चन में, कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? 64 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी है ना 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? 65 नंबर में भी स्टार लगाइएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका नंबर है राइट हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में ये कह रहा है कि नहीं मैं आईएमपी हूं और इस बार को मुझे एग्जाम में लिया जाए। हर एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैं आईएमपी हूं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में कह रहा है मैं आईएमपी हूं और इस बार को मुझे लिया जाए। और सब आईएमपी याद रखना है, आपको बिल्कुल रट मारना है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपके भेजे में पूरी तरीके से रट न जाए तब तक इस वीडियो को देखना है, ठीक है ना, जैसे ही अपलोड हो जाए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया है? तो भैया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किसने? तो जो आपके अमित शाह हैं। और कहां पर किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा पार्क जो आपका है कहां बनाया जा रहा है? इस परफ्यूम पार्क का नाम है अरोमा। अब आप बताइए इत्र नगरी कहां पर है? आप कहेंगे सही इत्र नगरी है आपके कन्नौज में, तो ऑप्शन लगा दीजिए, आपका बी नंबर हो जाएगा और स्टार भी लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 68 का ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन सी जो आपका गीता प्रेस जो कि आपका गोरखपुर है, ये आपको एमपी है, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर, आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? यहां पर जवाब देना है 69 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? चलिए, कह रहा है लिथियम की जो खोज हुई है वो आपके जम्मू कश्मीर के किस जिले में हुई है? ऑप्शन ये हो जाएगा ये रियासी जिले का हो जाएगा, रियासी जिला, ऑप्शन ये हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके नागपुर में। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है, नागपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है? यहां पर जवाब देना है कि 1 सितंबर 2023 में 8वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 61 नंबर बिल्कुल आईएमपी है। इतने स्टार लगाइए, इतने स्टार लगाइए ना कि स्टार गिन ना पाए, लेकिन आईएमपी क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, ये आपका है क्या 18वां या 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन है और यह आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में। दोस्तों याद रखिए नई दिल्ली, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नामकरण क्या रखा गया है? ये दोस्तों याद रखिए भारत का पहला संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है, नाम रखा गया है बी नंबर, इसे नाम रखा गया है इंद्रजाल। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सितंबर 2023 में क्या हुआ? सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए बताना है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 63, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है?
चलिए, सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है T20 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? T20 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 64 का ऑप्शन देना है और 64 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों आपकी चेन्नई में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? 65 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए वाराणसी, क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? लगाइए स्टार क्वेश्चन आपके इसमें से कि राज्य में बताइए कौन सा राज्य है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? 67 नंबर में, तो 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? तो भैया युद्धपोत है महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? 68 का ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका मझगांव डाक यार्ड शिपयार्ड जो आपका लिमिटेड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है मझगांव डाक शिपयार्ड शिपबिलियर्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन आईएमपी है, बताएगा कि किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? 69 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा बी नंबर कर्नाटक, क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन आपका आ गया है चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट या सतह पर लैंड किया था उसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध, क्या है? उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? बताना है उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? 61 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भैया सी नंबर जो आपका कुशीनगर है, जो आपका सी नंबर आपका कुशीनगर है वो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी कुशीनगर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? चलिए बताना है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आप कहेंगे सर 62 का ऑप्शन की डी हो जाएगा, ये है आपका एच.एस. प्रणय। कौन है? एच.एस. प्रणय आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों 63 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 में ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेन ने जीता है। यहाँ पर बी नंबर स्पेन आपका बन जाएगा। इसने याद रखिएगा कि संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब आपने स्पेन ने जीता है। और भैया ये बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, क्योंकि जब आपका विश्व कप से जुड़ा हो तो कहीं ना कहीं आपसे आईएमपी बन सकता है। पराजित किसको किया है? इंग्लैंड को पराजित किया है, इंग्लैंड को पराजित किया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा कि प्रजाति एक दी गई नमो 108 और एक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? 64 का ऑप्शन हो जाए आपका, ये है आपके लखनऊ, किसके द्वारा? CSIR लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया था? चलिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? 65 का ऑप्शन लॉक करना है। यहां पर जवाब हो जाएगा गंजाम। क्या है? गंजाम। हमने आपको पढ़ाया था मॉडल पेपर में। अब आप बताइए जल्दी से कि गंजाम जिला है कहां का? जल्दी से बताइए गंजाम जिला है कहां का? भाई बताइए जल्दी से, यहाँ पर बताइएगा। और जो लोग जब तक जवाब दे रहे हैं भैया, जो लोग यहाँ पर हैं जिनको नहीं पता है वो लोग भैया वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है
मेहनत लगती है भाई, पढ़ाने में मेहनत लगती है, लगातार बोलने में भी मेहनत लगती है, गर्म पानी, नमक पानी ये सब पीना पड़ रहा है, ठीक है। तो कम से कम मोटिवेट तो बने रहें, ऐसा लगे कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को भी यहाँ पर मेहनत करने में मजा आ रहा है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया जितने भी साथी यहाँ पर है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा, ठीक है ना। मेहनत करने वाले तो भाई करेंगे ही करेंगे, और ना मेहनत करने वाले भी मेहनत कर रहे हैं। इस समय हम देख रहे हैं सब मेहनत कर रहे हैं, तो सब लोगों को वीडियो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए भैया, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। बहुत अच्छे, अगले पॉइंट में आएगा। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन अभी मिला भी था यहाँ पर 66 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 161। क्या? 161 जिसको ऑप्शन है सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो भैया WTO की पहली महिला महासचिव है। बिल्कुल बनता है क्वेश्चन स्टार के लिए। अब आप कहेंगे 67 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। याद रखिए इनका नाम है सेलेस्टे साउलो। क्या नाम है? सेलेस्टे साउलो नाम है। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। WTO को मुख्यालय तो आप लोग जानते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए सूर्य के अध्ययन के लिए ये कौन है? ऑप्शन डी आदित्य L1। कौन है? आदित्य L1 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ए नंबर आपके कुपवाड़ा में। कहां पर है? कुपवाड़ा, जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 7 अगस्त को। क्या हो जाएगा? 7 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? यहाँ पर 61 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जल्दी से बताइए भाई। कह रहा है कि मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का यहाँ पर क्या किया गया है? आपका गठन किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट हो जाएगा ए नंबर। इनका नाम है अभय एम सप्रे। क्या नाम है? अभय एम सप्रे, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? भैया इसमें स्टार लगाते रहिए, जितना लगा पाए आप लोग, जितना स्टार लगा देंगे उतना MP है। याद रखिएगा कि जो तुर्की और आपके सीरिया में आया था भूकंप, उसमें देखा जाए मदद के लिए भारत ने यहाँ पर मदद किया था। तो भैया यहाँ पर उससे बोला गया है क्या? यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर 62 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए ऑपरेशन दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? 63 नंबर में। और 63 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? 63 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि भैया आपको मालूम है दिबांग कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपका है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? और 64 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल IMP है। याद रखिएगा कि यहां पर देखा जाए तो जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित किया है। जर्मनी जीता है दोस्तों, जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थान को जो सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार है यह प्रदान किया गया। 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, जो कि ऑप्शन इसी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पाम लीफ अर्थात ताड़ का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? IMP क्वेश्चन है, नोट करना है। 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखा है? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किसने लिखा है? 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा नीरजा चौधरी ने। किसने? नीरजा चौधरी। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो भैया ये बताइएगा कि ICC की स्थापना कहां पर की गई है? यहाँ पर देखिए 68 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट है। आपका जवाब क्या होगा? तो सी नंबर है, ओबरा डी तापी परियोजना है। ओबरा डी तापी परियोजना, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? ये भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? 70 नंबर में। तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उज्जैन में। कहां पर है? आपके उज्जैन में बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? बताना है मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर जवाब देना है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा भाई, ठीक है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देना है, मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, प्रयास बहुत अच्छा है और जवाब भी बहुत अच्छा है। ये आपके मेरठ में दोस्तों, कहां पर है? आपका मेरठ, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर से नंबर है, जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग, है ना, क्या उत्तर प्रदेश का पहला विश्व का पहला उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण जो आपका है ये बनाया जा रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा, ये महाराजगंज में बनाया जा रहा है ना, गिद्ध का संरक्षण आपके महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है? पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है। 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, आपके सीरिया। क्या हो जाएगा? सीरिया को पुनः अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। क्या? नोवाक जोकोविच, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है? बताना है कि जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है। 65 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके उड़ीसा में। कहां पर है? आपके उड़ीसा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? याद रखिए, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउटपेंशन विभाग की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? 67 का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। कहां पर है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यहां पर शुरू की गई है पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग की। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फरवरी 2023 में किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? स्टार लगाइए, जितने लगा सकते हैं स्टार लगा दीजिएगा। यहां पर आंसर क्या होगा? तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 32वां ब्याज सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? 32वां ब्याज सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? यहां पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन डी बन जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर बनाया गया है? यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है और किस स्टेशन पर बनाया गया है? आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 70 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है। ये नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गोरखपुर मत लगाइए यार, गोरखपुर लगाएंगे तो हमारा फिर दिल टूट जाएगा, है ना भैया। इतनी बार पढ़ा दिया है कि आपको फिर गलत नहीं करना है। ये कर्नाटक में है, सिद्धारमन जो आपका है कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है और ये 1507 कितना है? 1507 मीटर तक लंबा आपका है। तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो भैया इस प्रकार से देखें कि आपके हमने क्या किया कि जो घटना चक्र है, घटना चक्र टो सीरीज 2023 का जो संपूर्ण निचोड़ था 100 से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।